तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग था जब पृथ्वी पर देव देवताओं के दर्शन दुर्लभ नहीं थे। एक बार धन की देवी माँ लक्ष्मी ने ये जानने का निर्णय लिया कि उनके भक्त सच में उनकी पूजा क्यों करते हैं, केवल धन के लालच में या उनके आशीर्वाद के वास्तविक महत्व को समझते हुए। दीपावली से कुछ दिन पूर्व माँ लक्ष्मी ने अपने प्रिय वाहन उल्लू को भेजा। उल्लू की पहली यात्रा नगरी समृद्धिपुर। उल्लू पहले समृद्धिपुर नामक एक ऐसी नगरी में गया जहाँ के लोग व्यापार और धन संचय में सबसे आगे थे। दीपावली की भव्य तैयारी चल रही थी। हर घर सोने और चांदी के आभूषणों से सजा हुआ था। उल्लू ने एक सेठ को देखा जो लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे महंगे कलश खरीद रहा था। उल्लू ने मनुष्य रूप धारण किया और सेठ से पूछा, सेठ जी, आप इतना धन क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या लक्ष्मी जी को ये बाहरी चीजें प्रसन्न करेगी? उद्धरण चिन्ह। सेठ ने अहंकार से उत्तर दिया, अरे मूर्ख, लक्ष्मी तो धन को देखकर ही प्रसन्न होती है। जो जितना खर्च करता है उसे उतना ही वापस मिलता है। मेरी पूजा की भव्यता से मेरा भाग्य निश्चित है। उल्लू समझ गया कि यहाँ लोग भाग्य को केवल एक लेन देन मानते हैं, जहाँ पूजा एक निवेश है, कर्म नहीं। उल्लू की दूसरी यात्रा गांव संघर्ष ग्राम। इसके बाद उल्लू एक दूरदराज के गांव संघर्ष ग्राम पहुंचा। ये गांव गरीब था और वहाँ के लोग अपनी मेहनत पर निर्भर थे। वहाँ उसने एक किसान को देखा जिसका नाम माधव था। माधव के पास अपनी झोपड़ी को सजाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुराने कपड़े साफ कर रहा था और गोबर से लिपाई कर रहा था। उल्लू ने फिर मनुष्य का रूप लिया और माधव से पूछा, माधव, क्या तुम दीपावली नहीं मनाओगे? लक्ष्मी जी की पूजा के लिए तुमने कोई तैयारी नहीं की? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम गरीब लोग हैं अतिथि, हमारे पास भव्य पूजा सामग्री नहीं है, पर हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है कि दीपावली भाग्य का नहीं बल्कि कर्म की शुद्धि का पर्व है। वह कैसे? उल्लू ने पूछा। माधव ने अपनी पत्नी की ओर इशारा किया जो अपने हाथ से आटा गूंथकर एक साधारण दिया बना रही थी। माधव ने कहा, हमारी पूजा यह है कि हम इस दिन अपने पिछले साल के हर गलत कर्म का पश्चाताप करते हैं, अपने औजारों कृषि उपकरण को साफ करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि अगले वर्ष हम और ईमानदारी से और अधिक परिश्रम से काम करेंगे। लक्ष्मी तो वहीं आती है जहां कर्म शुद्ध होता है। माँ लक्ष्मी का निर्णय। दीपावली की रात जब सब जगह लक्ष्मी पूजा हो रही थी, माँ लक्ष्मी ने स्वर्ग से दोनों स्थानों को देखा। समृद्धिपुर में सेठ अपनी भव्य पूजा के बीच अहंकार से भरे हुए थे। उनके दियों की लौ ऊंची थी, पर उनकी आत्मा का दीपक बुझा हुआ था। संघर्ष ग्राम में माधव और उसकी पत्नी ने गोबर से बनी साधारण जमीन पर अपने हाथ से बनाए दिए को प्रज्वलित किया। दिए की लौ छोटी थी, पर उनके संकल्प की शक्ति से वह अत्यंत स्थिर और तेजस्वी थी। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई। उन्होंने घोषणा की, ग्रेटर देन, इस वर्ष मैं समृद्धिपुर में केवल एक अतिथि की तरह जाऊंगी जो वहाँ के धन को आशीर्वाद देगी, पर वहाँ निवास नहीं करेगी। ग्रेटर देन, परंतु मैं संघर्ष ग्राम में माधव के यहाँ वास करूंगी, क्योंकि माधव ने जाना है कि भाग्य मेरे आने से नहीं बनता बल्कि कर्म का बड़ी ही नींव पर टिका होता है। जहाँ लोग अपने कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं और फिर नए परिश्रम का संकल्प लेते हैं, वहीं मेरा चिरस्थायी निवास होता है। ग्रेटर देन। माँ लक्ष्मी ने उस रात अपने आशीर्वाद से माधव के संकल्प को सिद्धि में बदल दिया। अगले वर्ष माधव का परिश्रम रंग लाया। उसकी फसल बम्पर हुई और वह गांव का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति बन गया। माधव ने अपना धन लोगों की भलाई में लगाया और कभी अपना कर्म आधारित दीपावली का संकल्प नहीं भूला। इस प्रकार लोगों ने जाना कि दीपावली केवल भाग्य के भरोसे बैठने का त्योहार नहीं है, बल्कि कर्म की कसौटी है, जहां हर व्यक्ति को अपने पिछले साल के कर्म और का मूल्यांकन करना चाहिए और ईमानदारी तथा परिश्रम का नया दिया जलाना चाहिए। माधव के जीवन में माँ लक्ष्मी का वास हो जाने के बाद संघर्ष ग्राम का नाम बदलकर कर्मधाम हो गया। माधव अब एक धनी किसान था, पर उसका स्वभाव पहले से भी अधिक विनम्र और परिश्रमी था। वो हर दीपावली पर अपने हाथ से दिए बनाता, अपने
औजारों को पूजता और गांव के हर व्यक्ति को उसके पिछले साल के शुभ कर्मों के लिए धन्यवाद देता। समृद्धिपुर का पतन और ईर्ष्या। दूसरी ओर समृद्धिपुर के सेठों ने देखा कि उनका अत्यधिक धन संचय अब उनके लिए दुख का कारण बन रहा है। अहंकार और ईर्ष्या के कारण उनके व्यापार में साझेदारियां टूटने लगी। उन्होंने माँ के दिए जलाए, भव्य पूजा की, पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उन पर स्थायी रूप से नहीं ठहरा। वे हर साल देखते थे कि माधव का कर्मधाम निरंतर समृद्ध हो रहा है, जिससे वे और भी ईर्ष्यालु हो उठे। समृद्धिपुर के सबसे धनी और अहंकारी सेठ मेघनाथ ने इसे माँ लक्ष्मी का भेदभाव समझा। उसने तय किया कि वह स्वयं कर्मधाम आकर माधव की समृद्धि का रहस्य जानेगा। मेघनाथ की यात्रा और माधव का रहस्य। मेघनाथ दीपावली से एक दिन पहले कर्मधाम पहुंचा। उसने माधव के यहाँ सादगी देखी, न सोने के दिए, न ही भव्य सजावट। माधव अपनी पत्नी के साथ बैठकर पुरानी झोपड़ी के आंगन में गोबर से लिपाई कर रहा था। मेघनाथ ने माधव से तीखे स्वर में पूछा, माधव, तुम दिखावे के लिए कुछ नहीं करते, फिर भी लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ स्थायी रूप से क्यों वास करती है? क्या तुमने कोई गुप्त सिद्धि प्राप्त की है या ये सब केवल तुम्हारा भाग्य है? उद्धरण चिन्ह। माधव ने मुस्कुराकर मेघनाथ को बैठने का आसन दिया और शांत स्वर में कहा, सेठ जी, आप अभी भी भाग्य और दिखावे के भ्रम में हैं। जिस दिन माँ लक्ष्मी मेरे यहाँ आई, उस दिन उन्होंने मुझे 2 सत्य सिखाए। तारांकन ज्ञान का दीपक। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठता है और कर्म नहीं करता, उसका जीवन खोखला है। इसलिए ये दीपावली हमारे कर्म की परीक्षा है। हम दिया जलाने से पहले अपने मन के आलस्य और अज्ञान को त्यागते हैं। तारांकन समर्पण का संकल्प। मेरी पूजा का सबसे बड़ा हिस्सा, सेठ जी, यह नहीं है कि मैं क्या चढ़ाता हूँ, बल्कि यह है कि मैं क्या त्यागता हूँ। मैं हर साल संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी आय का एक हिस्सा उन लोगों को दूंगा जिन्होंने ईमानदारी से काम किया पर फिर भी सफल नहीं हो पाए, ताकि उनके कर्म को बल मिल सके। भाग्य तो केवल बीज है सेठ जी, पर कर्म ही वह पानी है जो उस बीज को वृक्ष बनाता है। लक्ष्मी जी उस वृक्ष की छाया में निवास करती है, न कि उस बीज को केवल तिजोरी में बंद रखने वाले के पास। मेघनाथ की आंखें खुलना। मेघनाथ ने पहली बार अपने जीवन में धन से परे किसी सत्य को सुना। उसे याद आया कि कैसे उसने हमेशा गरीबों को तिरस्कृत किया और केवल अपने लाभ के लिए काम किया। उसने समझा कि समृद्धिपुर में उनका पतन इसलिए हुआ क्योंकि उनके कर्म में पवित्रता नहीं थी, केवल लोभ था। मेघनाथ ने उसी क्षण माधव के सामने घुटने टेके और अपने अहंकार को त्यागने का संकल्प लिया। उसने अपनी सारी ईर्ष्या को त्याग दिया और माधव से सीखा कि सच्चे कर्म और शुद्धि का दिया कैसे जलाया जाता है। माँ लक्ष्मी का अंतिम संदेश। उस वर्ष दीपावली की रात, जब पूरा राष्ट्र कर्म की कसौटी पर उतर रहा था, माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन मनुष्य को ये समझना होगा कि मेरा आगमन केवल वरदान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ग्रेटर देन कर्म, मेहनत मेरा बायां हाथ है और भाग्य अवसर मेरा दायां हाथ है। ग्रेटर देन जो मेरे एक हाथ का सम्मान करता है और दूसरे की उपेक्षा करता है, वह कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। दीपावली का पर्व कर्म और भाग्य के इसी संतुलन का पर्व है। अपने कर्मों को इतना शुद्ध करो कि भाग्य को तुम्हारे द्वार आने पर विवश होना पड़े। ग्रेटर देन। इस प्रकार माधव के जीवन और माँ लक्ष्मी के संदेश ने ये स्थापित कर दिया कि दीपावली का वास्तविक प्रकाश आंतरिक ईमानदारी और अखंड परिश्रम से उत्पन्न होता है। ये परंपरा भारतवर्ष में सदा के लिए स्थापित हो गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।